नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मेघालय के शिलोंग में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर शिलोंग से डोकी तक 4 लेन सड़क निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, त्वरित गति से बुनियादी सुविधाओं के विकास से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित होगा विकास का एक नया आयाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मणिपुर की विष्णुपुर जिला मुख्यालय से लोकताक लेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन के जरिए कोविड वैक्सीन पहुंचाने के अभियान का किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने जिले में शिशु और महिलाओं के लिए नियमित टीकाकरण लॉन्च किया। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता जा रहा है जीरो के कार्डो विलेज स्थित शिव मंदिर। कोरोना के मामले कम होने और जिला मुख्यालय जीरो से मंदिर परिसर तक सड़क संपर्क बेहतर होने से देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं की संख्या में देखी जा रही है बढ़ोतरी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज मेघालय के शिलोंग में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर शिलोंग से डोकी के 2 से 4 लेन सड़क के चौड़ीकरण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना की लंबाई 64.2 किलोमीटर है। इसकी अनुमानित लागत 1,606 करोड़ 52 लाख रुपए है और इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 12 दिन के पूर्वोत्तर प्रवास के दौरान विकास से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति और इसमें प्रमुख योगदान देने वालों के साथ चर्चा का अवसर मिलेगा। Developmental activities in the Northeast. Northeast states are very dearer to the people of the country. They are dearer to the Prime Minister. When I told the Prime Minister I am planning to visit Northeast, of course I have been earlier, but again I said in the 4th year of my tenure, I would like to go to Northeast and cover as many states as possible. He said, please consider whether you can continuously cover all the states and stay there. Yeah, I have planned a 12-day program in Northeast, and I will be spending night halts in all the states in order to understand the problems, see the developmental momentum that is taking place, initiatives of various state government, program implementation, and also have interaction with people and also meet the distinguished people who are achievers. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मणिपुर के विष्णुपुर जिला मुख्यालय से लोकताक लेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन के जरिए कोविड वैक्सीन पहुंचाने के अभियान का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ड्रोन का व्यावसायिक उपयोग अब मैदानों से लेकर पहाड़ों तक सुदूर गांव में वैक्सीन और आपात स्थिति में मेडिसिन पहुंचाने में सहायक हो रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि पहली बार प्रायोगिक तौर पर स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन की आपूर्ति के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे समय की बचत होगी और सुदूर और दुर्गम इलाकों में जरूरी मेडिसिन की त्वरित आपूर्ति के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा। ड्रोन के माध्यम से मणिपुर में विष्णुपुर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके 26 किलोमीटर एक लोकतक लेक है और लोकतक लेक में कारंज एक हेल्थ सेंटर है, यानी कि बिशनपुर से कारंज 26 किलोमीटर है और 26 किलोमीटर बाय रोड आपको जाना है तो 26 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन एरियल डिस्टेंस कम है। एक ड्रोन के माध्यम से उसका एरियल डिस्टेंस
15 किलोमीटर हो जाता है और उसको पहुंचने में 12 से 15 मिनट लगती है। एक ड्रोन का उपयोग से पहली बार वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से उठा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर कारंज तक पहुंचाया गया है। आज पहली बार देश में और साउथ एशिया में ड्रोन का कॉमर्शियल यूज हुआ है, कॉमर्शियल उपयोग हुआ है। अगले दिनों में देश में नहीं केवल वैक्सीन पहुंचाने के लिए, लेकिन शुरुआत वैक्सीन से हुई है, अगले दिनों में उसका क्या उपयोग है। दूर सुदूर इलाके में, गांव से पहाड़ तक, खेतों से जंगल तक, मैदानों से लेके आइलैंड तक और फर्टिलाइजर से लेके हम वैक्सीनेशन तक उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट सियांग जिले के सिले में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने नवजात शिशुओं से लेकर 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग, राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जिला चिकित्सा अधिकारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री लिबांग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के साथ ही अब रूटीन वैक्सीनेशन को शुरू कर रहा है ताकि शिशुओं और महिलाओं को सही समय पर जरूरी टीका लग सके। इस अवसर पर विधायक निनोंग इरिंग ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की। 2 इयर्स उसको हम ओरल जो इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं कोविड-19 के लिए, जो कोविड-19 पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। तो आज यहाँ ओयन से हमारा चिले से सारा स्टेट को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। तो ये तीनों प्रोग्राम को हम जूडर से जैसे 100% डोज हम जैसे भी देना है, और सेकेंड पार्ट जो डोज है उसको भी हम लोग जो जरूरी है उसको हम अभी ट्रेसिंग करना है और फाइंड आउट करके उसको भी 100% फुलफिल करना है। और उसका भी इसमें जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है उसको भी पंचायत का तरफ से, गांव पूरा का तरफ से और जितना भी आशा वर्कर्स है वो उसको भी ट्रेस आउट करके हम लोग उसको भी इम्यूनाइजेशन वो वैक्सीन देना है। हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया और सभी विभागों में, चाहे वो जल जीवन हो, चाहे वो हमारे खेल कूद का मैदान में हो, इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में इसको सबको जोड़ दिया गया है। ये हमारे 75 साल की जो आज़ादी, इसको एक त्यौहार के रूप में हम सब मना रहे हैं। 90% तक इसको पहुंचाना पड़ेगा इम्यूनाइजेशन को, सिंगल एंड डबल डोज के लिए। और किस प्रकार से हमारा जो ये एक महामारी हुई है कोविड का, इसको किस प्रकार को हम दूर कर सकेंगे, किसको इसको यहाँ से हमारा अपना सिर्फ अरुणाचल से नहीं, सिर्फ देश से नहीं, बल्कि पूरा भारतवर्ष से इसको कैसा हटाएंगे, इसके लिए हम लोग का कोशिश जारी है। तवांग के खांद्रो द्रोआ सांगमो जिला अस्पताल में विधायक सेरिंग तासी ने 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण के साथ ही नियमित टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री सेरिंग ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति पर जोर दे रही है। उन्होंने लोगों से कोविड के साथ ही विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए निर्धारित समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। लोअर सुबनसिरी जिला मुख्यालय जीरो के कार्दो विलेज स्थित शिव मंदिर इस समय के साथ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्से से आए श्रद्धालु इस शिव मंदिर में प्राकृतिक तौर पर उभरे शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। जीरो जिला मुख्यालय से लेकर ऊंचे पहाड़ पर स्थापित मंदिर परिसर तक सड़क संपर्क बेहतर होने से श्रद्धालुओं को यहां आने जाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। मंदिर परिसर तक सड़क संपर्क बेहतर बनाने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है। मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं का मानना है कि कोरोना
गुनाह के मामले में कमी होने और सड़क संपर्क बेहतर होने से देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों का अब इस मंदिर परिसर में आगमन बढ़ेगा। मेरा नाम विपिन कुमार है और हम पंजाब से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। तो मेरे किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ शिव जी का बहुत बढ़िया एक मंदिर है, प्राकृतिक बना है। तो जैसे हम यहाँ आए तो हमको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ देखने पे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको प्लीज इस जगह पे आना चाहिए। अरुणाचल आते हैं जीरो में, वो यहाँ से जरूर होकर जाएं। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह देखने के लिए, और जरूर आए जितने भी यहाँ भक्त हैं। हम इस मंदिर में, भव्य मंदिर में आए हैं फ्रॉम कलकत्ता। तो ये इस मंदिर का बारे में सुना था एक रिलेटिव से, तो इसलिए हम ये भव्य मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। हम बहुत अच्छा लगा है इधर में आने का बाद में। नेचुरल प्लेस है। आने का टाइम में रास्ता थोड़ा खराब ही था, तो मगर गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और जीरो से इस मंदिर में आने का टाइम में रास्ता नहीं था, अभी तो गवर्नमेंट वो रास्ता भी तैयार कर दिया। ये मंदिर बहुत भव्य है। तो मेरा अनुरोध यही है, जो शिव भक्त जितना भी है, तो आप लोग जरूर विजिट करिए। ये प्लेस भी अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी भी है और भव्य भी है। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जन जागरूकता के लिए वॉकथॉन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता, अपराध नियंत्रण और विकास कार्यों की निगरानी के साथ सभी विभागों के साथ तालमेल के लिए तकनीक के उपयोग पर स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्राइम कंट्रोल के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए लोगों से विकास कार्यों में सहयोग की अपील की। टीवी लगाना है, हम लोगों ने बोला था, इसमें आप लोग का डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने दिखाया है, वो देख के हम सबको लग रहा है अब सबसे पहले यही से आप लोग ने दिखाया एक्टिविटीज़ वो रोक सकता है, पकड़ सकता है, गलतफहमी दूर हो गया। अभी तो जिन जगहों CCTV कैमरा लगाया के 12 बजे वहाँ चलने विल फील सेफ, और किसी का हिम्मत भी CCTV लगाया है वह या जो भी कोई तो उसको छूने का, छेड़ने, अगर उनको पता है, इसलिए तो हम लोग को तो रात को। भारतीय जनता पार्टी की पाके केसांग जिला इकाई द्वारा आज सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नदी के किनारे और नगरीय क्षेत्र में कूड़े का निपटारा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए नदी सहित विभिन्न जल स्रोतों, नगर और गांव की स्वच्छता को बनाए रखने की अपील की। कि हम सिर्फ अपने शरीर को ही साफ नहीं रखते हुए अपना अगल बगल अड़ोस पड़ोस को भी हमें साफ रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी का यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, जागरूक करते हुए जनता को जागरूक करते फिर अपना सफाई किस तरह से रहना है वो हम कर रहे हैं। और बाकी आज का सफाई का था, और बाकी आप देखा होगा हर एक जगह में हर एक दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारा चलते रहता है। जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को प्रधानमंत्री चुन लिया है। वे देश के 100वें प्रधानमंत्री होंगे। संसद के दोनों सदनों में कराए गए मतदान में सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार किशिदा ने विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी के यूकियो एडानो पर आसानी से जीत हासिल कर ली। श्री किशिदा को निचले सदन में 311 मत मिले, जो बहुमत से 80 अधिक है। उच्च सदन में उन्हें 141 मत मिले, जो बहुमत से 20 अधिक है। श्री किशिदा मंत्रिमंडल को आज शपथ दिलाई जाएगी। वे प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। आज प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी है। उनका जन्म 57 को गुजरात मांडवी शहर में हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद के लिए ऑक्सफोर्ड 81 में भारत के तट उन्हें ओरिएंटलिस्ट देश की शिक्षा का ये भेजा।
वहाँ श्याम जी पर पेपर पढ़ा, बलना से भरी संस्कृत कविता सहूलियत के लिए उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत। 85 में श्याम जी बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत रहते समय वो लोक तिलक से अत्यधिक बेहतर संबंधों ने उलन के प्रति प्रेरित करना भाई। इसके बाद वो फिर से इंग्लैंड पहुंच बस गए। श्याम जी ने लंदन में इंडियन स्थापना की, जिसका इंडिया में स्वशासन। सन 1905 में इंडिया हाउस, जो ब्रिटिश शासन के गतिविधियों का केंद्र, मासिक इंडियन का संपादन भी किया। कारण अंग्रेज सरकार हो गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।